नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। आज का मेरा मुद्दा एक राय है, एक मशवरा है, एक एडवाइस है, एक सुझाव है। किसको? तिहाड़ जेल के एडमिनिस्ट्रेशन को। भाई जिस हिसाब से अब दिल्ली में अपने केजरीवाल साहब, हमारे अपने बेटे, हमारे अपने भाई इस समय जेल में हैं, तिहाड़ जेल में हैं। और तिहाड़ जेल किसके अंतर्गत आती है? दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। दिल्ली का सीएम इस समय तिहाड़ जेल में है और उसके संग तिहाड़ जेल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तिहाड़ जेल को उनके लिए कुछ प्रबंध करने चाहिए। बस यही सुझाव आज मैं देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अब जैसे कि चूंकि वो सीएम है और संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि जेल में रहते हुए कोई सरकार नहीं चला सकता और सीएम को त्यागपत्र देना ही होगा। तो अब तिहाड़ जेल को अपने जेल मैनुअल में थोड़े से सुधार करने चाहिए, जैसे कि उन्हें एक असेंबली हॉल बनवाना चाहिए। अब जब सीएम जेल में रहेगा तो वो अपने मंत्रियों से भी मुलाकात करेगा, वो अपने ऑफिसर्स से भी मुलाकात करेगा, वो जनता से भी मुलाकात करेगा, जनता दरबार भी लगाएगा। तो उसकी थोड़ी सी सहूलियत का ख्याल मेरे ख्याल से जेल वालों को भी रखना चाहिए। उन्हें एक असेंबली हॉल बनवाना चाहिए जहाँ पर हमारे सीएम साहब, दिल्ली के सीएम साहब, दिल्ली के सेठ, दिल्ली के जो सुल्तान हैं वो वहाँ पर बैठ करके अपना राजकाज संभाल सकें। क्योंकि वो अगर एक एक मंत्री जाएगा, उनसे मिलेगा, वो उससे कुछ बात करेंगे, कुछ बात वो करेंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर उससे करेंगे, फिर देखिए वो वैसे ही बीमार रहते हैं। केजरीवाल साहब को शुगर की बड़ी समस्या है। भाई शुगर जो है उनके लिए सुनने में आ रहा है, उनके मंत्री कहते हैं कि शुगर का अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ जेल में तो उनकी जान भी जा सकती है। तो क्या दिल्ली के जेलर, तिहाड़ जेल के जेलर अपने दिल्ली के सुल्तान की इतनी भी मदद नहीं कर सकते हैं? उन्हें थोड़ी सहूलियतें प्रदान करी जाएं, वो अपने राजकाज को जेल में आसानी से कर सकें। इसके प्रबंध तिहाड़ जेल के जेलर को करने चाहिए। और मेरा राय तो ये है कि उन्हें एक बेडरूम भी बनवा कर देना चाहिए तिहाड़ जेल में अपने बॉस को। भाई दिल्ली के सीएम दिल्ली के सुल्तान है, वो कहते हैं ना दिल्ली मेरा है तो दिल्ली उनका है, तो दिल्ली की हर चीज़ उनकी है, वो दिल्ली के मालिक हैं। तो मेरा मानिए कि भाई उनको एक बेडरूम भी बना कर दे देना चाहिए। हाँ भाई उनके बच्चे आएंगे, भाभी जी आएंगी, अब वो इस तरह से उनके बनाए हुए नियम कानून के हिसाब से कांच के दीवार के पीछे से उनसे बात करें, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी व्यवस्था करनी चाहिए दिल्ली तिहाड़ जेल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है। बस यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि मेरी राय को थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए। मैं ये राय ये दिल्ली के लोगों के भले के लिए दे रही हूँ, क्योंकि अगर दिल्ली का सुल्तान ठीक रहेगा तो सीधी सी बात है वहाँ की प्रजा ठीक रहेगी। और वहाँ की प्रजा जिसने इतने जतन से, इतने सारे मतलब पूर्ण बहुमत से दिल्ली को केजरीवाल जी को सौंपा है, तो अब दिल्ली केजरीवाल जी का इतना अधिकार तो बनता है। कहाँ तो वो बेचारे इतने बड़े शीश महल में रहते थे जिसमें जाने कितने एसी लगे हैं, जाने कितने लाखों के पर्दे लगे हैं, जाने कितने लाखों के कमोड लगे हैं। अब क्या अच्छा लगता है कि इतना बड़ा आदमी, शीश महल में रहने वाला आदमी इस तरह से जेल में रहे? नहीं, मैं तो यही राय दूंगी कि भैया उनके लिए एक असेंबली हॉल बनाया जाए जिसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी हो कि भाई उनके सारे मंत्री संतरी सब उसमें आ जाएं। उसके बाद ऐसी भी व्यवस्था हो कि जब वो ऑफिसर्स के साथ एक राउंड मेज अधिवेशन करना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था हो, एक बड़ी सी टेबल लगाई जाए, उसके चारों तरफ कुर्सियां लगाई जाए, एसी हॉल हो, और जब वो जनता दरबार लगाना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था करी जाए। बस यही सुझाव देने के लिए आज मैं उपस्थित हुई थी। तब तक के लिए फिर कोई ना कोई सुझाव लेकर के मैं आती रहती हूँ, मैं फिर आऊँगी कोई ना कोई सुझाव लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।